स्वागत है आपका इस सत्र में। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 2 में जो वर्णित है, जो मेंशन किया गया है एफएलएन पर तो हिंदी में कहेंगे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। एफएलएन की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थात बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। जो इस चैप्टर की हेडिंग दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो दी गई है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्व शर्त। ये इसकी हेडिंग दी गई है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। अब ये है क्या फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। समझने के लिए अगर आप इसका ही फुल फॉर्म और इसके अर्थ समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप समझ गए इसके अंदर है बेसिक अक्षर ज्ञान है, पढ़ना हो, समझना हो अक्षर के बारे में, और इसके साथ साथ संख्यात्मकता यानी अंकों के साथ जो भी बेसिक संक्रियाएं हो सकती हैं, जो बेसिक होती हैं वो होती हैं जोड़ना, घटाना इत्यादि। ये दोनों बेसिक ही है। तो इसके बारे में ये अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एफएलएन का मेंशन क्यों है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ये ध्यान से देखेंगे और पूरा समझ जाएंगे बहुत शॉर्ट टाइम में। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समस्त प्राथमिक विद्यालयों में जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यदि सभी बच्चों को आता है तो ये भविष्य के लिए उनके लिए एक सीखने की एक पूर्व शर्त भी होगा और ये उनके भविष्य के शिक्षण के लिए, अधिगम के लिए यानी उनके सीखने के लिए प्रभावी भी होगा। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि विभिन्न सर्वेक्षणों से यह आया है कि तकरीबन 5 करोड़ प्राथमिक स्तर पर 5 करोड़ से अधिक बच्चे एफएलएन तक वो नहीं समझ पा रहे हैं, यानी उनके पास फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो उनके पास नहीं है। यानी वो एफएलएन से अनभिज्ञ है, ये कह सकते हैं। अर्थात वो एफएलएन से मतलब है कि सामान्य लेख को ना तो वो पढ़ पाते हैं, 5 करोड़ से अधिक बच्चे ऐसे हैं, और ना ही वो समझ पाते हैं। इसी के साथ साथ न्यूमरेसी यानी अंकीय ज्ञानी अंकों के साथ जो संक्रियाएं हैं, जोड़ और घटाव, ये करने की भी उनकी क्षमता नहीं है। यानी जो मूलभूत साक्षरता है यानी सामान्य लेख लिखा हुआ उसको वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ साथ बेसिक जोड़ घटाना भी उतनी भी उनमें क्षमता नहीं है। इसी को देखते हुए जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसकी ज़रूरत पड़ी, और ये इसके पहले पॉइंट में लिखा गया। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एफएलएन प्राप्ति यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्राप्त करना एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय अभियान बनेगा। और हम जब प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे प्राथमिक स्तर में सभी कक्षाओं के लिए नहीं, सिर्फ कक्षा 3 तक, केवल कक्षा 3 तक के बच्चों को एफएलएन प्राप्ति एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ कक्षा 3 तक के बच्चों पर है, क्योंकि जो सर्वेक्षण आए हैं 5 करोड़ बच्चे, जिसमें इससे भी अधिक बच्चे नहीं सीख पाए हैं, उनमें क्षमता नहीं है, तो वो कक्षा 3 तक के ही बच्चों पर ये ज़्यादा रिसर्च की गई है, कक्षा 3 तक के बच्चे। और आप ध्यान रखेंगे एफएलएन प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय अभियान तो बनेगा, लेकिन प्राप्त कब तक करना है, 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है। अब कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, उसके द्वारा मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए, इसके प्राप्ति के लिए 2025 में इसको प्राप्त करना है। एफएलएन को राष्ट्रीय अभियान बनेगा। कक्षा 3 तक के बच्चों को 2025 तक फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त करवाना इसका लक्ष्य है। इसका जो तीसरा पॉइंट है, अब चूंकि एफएलएन प्राप्त करवाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रिसोर्स फंड, जो ह्यूमन रिसोर्स है
और उसके साथ साथ जो भी अदर रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वो यथाशीघ्र भरे जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से ये जल्दी जल्दी भरे जाएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि स्थानीय भाषा के शिक्षकों, यानी स्थानीय भाषा में जो जिनको उसका अच्छा खासा ज्ञान हो, जो उससे विज्ञ हो, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता। प्यूपल टीचर रेशियो यानी छात्र शिक्षक अनुपात वो 30:1 होगा, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वंचित क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये पीपल टीचर रेशियो इसको चेंज करते हुए इन्होंने कहा कि 25:1 करेंगे, यानी 25:1 यहाँ पर होगा। अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो इनके लिए FLN प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा, इनका सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण, अगर इसे शॉर्ट में करें तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होगी, यानी CPD इनका ट्रेनिंग होगा, CPD की ट्रेनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट बात करता है पाठ्यचर्या पर। अब FLN को प्राप्त करना है तो पाठ्यचर्या में उसे शामिल करना पड़ेगा। तो पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए क्या है, एक तो पाठ्यचर्या में इस पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा FLN प्राप्ति के लिए। कैसे दिया जाएगा, एक तो बच्चों के पाठ्यचर्या में इसे शामिल किया जाएगा, इसके साथ साथ जो शिक्षक शिक्षा है यानी टीचर्स एजुकेशन है उस पर भी इसमें ध्यान इसमें भी जोड़ा जाएगा। शिक्षक शिक्षा जो अभी तक जो B.Ed होता है, यानी जो बेसिक एलिमेंट्री के लिए होता है, DLED होता है, B.LED होता है, इस पाठ्यचर्या में भी जोड़ा जाएगा। यानी भविष्य में जो BSc एड 4 साल का आएगा उसमें भी इसको जोड़ा जाएगा। FLN की ट्रेनिंग ये कैसे पाया जाए, कैसे इसे प्राप्त किया जाए। 5वां पॉइंट इसमें कहा गया है कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये ध्यान रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन तक सभी बच्चों की पहुंच नहीं है, सबसे बड़ी बात। यानी ECCE जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेंशन किया गया है, इस तक सभी बच्चों की पहुंच नहीं है। यानी कक्षा 1 से पहले जो बच्चे, वो जरूरी नहीं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। तो होगा क्या, जब ये बच्चे कक्षा 1 में जाएंगे और जो बच्चे ECC में जो लोग पढ़ के आए हैं, बाल बाटिका, आंगनबाड़ी इत्यादि में जो पढ़ के आए हैं, तो उन बच्चों से जिन बच्चों ने ECC यानी जिन्होंने आंगनबाड़ी में, बाल बाटिका में नहीं पढ़ा है, वो कक्षा 1 में अपने सहपाठियों से पिछड़ जाएंगे। अब होगा क्या इसके लिए, इसके लिए भी एक समाधान दिया गया है कि NCERT और SCERT मिलके कक्षा 1 के लिए 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल तैयारी मॉड्यूल तैयार करेंगे। यानी खेल आधारित, प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल तैयार करेंगे। कौन, NCERT और SCERT कक्षा 1 के बच्चों के लिए, कारण ECC तक पहुंचना होना। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीक्षा जो ऐप भी है, यानी द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर FLN के लिए राष्ट्रीय भंडार स्थापित किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय भंडार बनाया जाएगा। किस पर, दीक्षा पर, जो ऑनलाइन ऐप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 7 पॉइंट इसका, बच्चे ये बता रहे हैं कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। अब सीख नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या होगा, तो बच्चे ये मानते हैं कि ग्रुप में बड़ा अच्छा सीखते हैं, अपने आप से बड़ा अच्छा सीखते हैं, अपने सहपाठियों से बड़ा अच्छा सीखते हैं। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको पीयर ट्यूटोरिंग के माध्यम से, अधिकतम पीयर ट्यूटोरिंग के माध्यम से उनको सिखाया जाए। इसके अलावा जो भी सोसाइटी में, विद्यालय के आसपास या जो भी प्रबुद्धजन हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों का नॉलेज रखते हैं, जो पढ़ा सकते हैं विद्यालयों में, तो उनसे भी सहयोग किसमें लिया जाएगा, विद्यालयों में लिया जाएगा FLN को प्राप्त करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट 8 पॉइंट जो है, देखिए
इसमें बात की गई है लाइब्रेरी की, और लाइब्रेरी किस टाइप की, इंडियन और रीजनल, यानी भारतीय भाषाओं में और क्षेत्रीय भाषाओं में, उन दोनों भाषाओं में पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी, आजकल चूंकि डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ गाँव में भी लाइब्रेरी का विस्तार किया जाएगा और लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। और जो इसका आखिरी पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी अगर पोषण नहीं होगा या स्वास्थ्य में कोई कमी होगी, वो पोषित होगा बच्चा या स्वास्थ्य में कमी होगी, तो जाहिर तौर पर उसका प्रभाव उसके मानसिक विकास और शारीरिक विकास पर पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, पोषण की बात की गई है। अभी तक मिड डे मील तो चलता ही है, पीएम पोषण योजना जिसका नाम हो गया है, लेकिन अब पोषण में यह बात की गई है कि नाश्ता, सुबह नाश्ता होगा, क्योंकि बच्चों को जो है आगे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जिन पे ज़्यादा जोर लगता है, पढ़ने में ज़्यादा ब्रेन का यूज करना पड़ता है, तो वो प्रभावी रूप से सीखने के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको नाश्ता करेंगे। और नाश्ता जो कि बनाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए गुड़ चना इत्यादि जो चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं, जो रेडीमेड मिल सकती हैं, उनको कराया जाएगा। और भोजन दिन पर दोपहर का भोजन तो होता ही है पीएम पोषण के तहत। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाएगा और बच्चों का जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप है, वो समय समय पर होता रहेगा और हेल्थ कार्ड भी बच्चों के लिए इशू किए जाएंगे। तो इस प्रकार से FLN प्राप्ति के लिए, यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें FLN का मेंशन किया गया है। कैसे प्राप्त करना है, FLN क्या है, FLN को कैसे प्राप्त करना है, क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, क्यों FLN की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और ये समझना कि FLN का महत्व क्या है, तो ये कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त करना 2025 तक लक्ष्य रखा गया, और जो एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जाएगा, और जिसके लिए विभिन्न तरीके किए जाएंगे। कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, वॉलंटियर्स का मदद लिया जाएगा, पीयर ट्यूटरिंग की जाएगी, ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएगी। और इस प्रकार से FLN को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी 2025 तक।